हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु के चोला छोड़ने के बाद जीवन। गुरु प्यारी साध संगत जी, अध्यात्म का जगमगाता सूरज जो बाबा सावन सिंह जी के ज्योतिर्मय स्वरूप में उदय होकर सारे संसार को जीवन और ज्योति प्रदान करता रहा, अस्त हो चुका था। जैसे तेज रोशनी के बाद अचानक अंधेरा छा जाए तो अंधकार का एहसास और गहरा हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति उस समय थी। हरि रस भीने दया मेहर भरे कमल नयन, जिनकी एक जीवनदायिनी दृष्टि अंतरात्मा को धरा से उठाकर गगन पर ले जाती थी, वह दृष्टि अब कहाँ थी। हजारों लाखों आंखें उन आंखों को देखने को तरस रही थी। वह ज्योति स्वरूप जिसके पावन शरीर से उज्जवल श्वेत वस्त्रों से शुभ ज्योति प्रसारित होकर सारे मंडल को जगमगा देती थी और चरणों में बैठे परमार्थ अभिलाषियों को अपने दिव्य प्रकाश के घेरे में लपेट लेती थी। वह जीवन और ज्योति का अनंत स्रोत अब कहाँ था। जीवन के तपते झुलसते मरुस्थल में वह विराट कल्प वृक्ष जिसकी घनी छाया में बैठकर लोग ठंडक और चैन पाते थे, लुप्त हो गया था और लोग उसकी खोज में भटकते फिर रहे थे। भाग्य के मारे थके हारे निराश्रितों का उनके पास जाना और उनका हाथ उठाकर उनको कहना, घबराओ नहीं। दो लफ्ज ही तो थे, परंतु घायल हृदय पर मलहम लग जाती थी। टूटे दिल जुड़ जाते थे। प्रेम रस भीनी रसना से निकले सांत्वना के वे दो बोल सुनने को कान तरस रहे थे। वह दया सागर जिसकी बेहिसाब बख्शीश यह कहकर पापियों को क्षमा कर देती थी, बस अब आगे नहीं करना। उस पतित पावन समर्थ पुरुष को आंखें ढूंढ रही थी। पाकिस्तान बनने से बहुत समय पहले जिस करुणा निधान ने घोषणा की थी कि बड़ी तेज आंधी आएगी और झक्कड़ चलेंगे, परंतु अपने आश्रितों के लिए 80 ओला कर लाएंगे, अर्थात उन्हें अपनी दया मेहर की छाया में ले लेंगे। वह सारे संसार के दुखों को हृदय में समेटने वाला प्रभु की अपार दया मेहर का मूर्त स्वरूप आंखों से ओझल हो गया था। लोग उसके उपकारों को याद कर करके रो रहे थे। जितना जितना किसी ने उस हस्ती को देखा, उतना उतना एक कमी का, बिछोड़े का उसे एहसास हो रहा था। जैसा वह था उसे असल रंग में जिसने देखा, आप सोचो उसकी हालत क्या होगी। महाराज कृपाल सिंह अपने सत्संग प्रवचनों में अक्सर फरमाया करते थे, अ लिविंग मास्टर इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। जीवन में किसी आत्म तत्व वेत्ता समर्थ महापुरुष का मिलना एक बहुत बड़ी बरकत है। जिनको उस महापुरुष के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सब इस बात की सत्यता की गवाही देंगे। परंतु जिस उच्चतम अनुभव स्तर से महाराज कृपाल सिंह जी बात कहा करते थे, उसे वही जाने या जिसे वह दृष्टि दे, दूसरा कौन जान सकता है। इस अकथनीय अवस्था की झांकियां उनके सत्संग वचनों में अक्सर मिलती हैं। महाराज जी फरमाते थे, जिंदगी में किसी चलते फिरते महात्मा का मिलना बड़ी भारी खुश किस्मती है। आप कहेंगे कि महापुरुष चोला छोड़ जाए तो इतनी उदासी की क्या बात है। भाई, इस बात को वही जाने जिसको दिल की लगी है। जहाँ दिल लग जाए लोग जाने कुर्बान कर जाते हैं। हजारों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। दुनिया के लिहाज से भी हमारे हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, जिनका दिल उनसे लगा, वे जाने कुर्बान कर गए। वे यह समझे कि जिंदगी कुर्बान करना हमेशा की जिंदगी को पाना है। जिसके लिए जिंदगी कुर्बान हो उसमें लय हो जाना है। दुनिया में सस्सी की तरफ देखो,
जंगलों में भटकती मर गई दुनिया की मोहब्बत और प्यार के लिए। महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते हैं कि दुनिया की मिसालें पेश कर रहा हूँ। श्री महल से गिरकर मर गई सोहनी यह जानते हुए कि कच्चा घड़ा है, दरिया में कूद पड़ी और मर गई दुनिया की मोहब्बत और प्यार के लिए। अरे भाई, जिसकी रूह लग जाए और उसका क्या हश्र हाल होगा, यह अवस्था शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हाँ, जिसको इसमें कुछ हिस्सा मिला है, कुछ दर्द रखता है, वही जानता है कि वह क्या अवस्था होती है। महाराज जी फरमाते हैं कि मुझे याद है हुजूर के वक्त जब गुरुमत सिद्धांत लिखा जा रहा था, विरह का अंग था, वह मैं लिख कर ले गया। पहले तो यह लिखा कि गुरु अंगद साहब थे। जब गुरु नानक साहब ने चोला छोड़ा तो वे उदासीन होकर बैठ गए। आप कहेंगे, क्या वे नामुकम्मल थे? गुरु अंगद साहब, गुरु नानक साहब की ज्योति, वे भी उदासीन हो गए। क्यों? क्या वे नामुकम्मल थे? नहीं भाई, दुनिया को दिल की लगी होती है, उनको रूह की लगी होती है। याद रखो, जिंदगी में किसी महापुरुष की दो खूबसूरतियां हैं। एक रूहानियत की शान झलक प्रभु की होती है, वह रांझा जोगी बनकर परमात्मा इंसानी शक्ल धारण करके आ जाता है। मोला आदमी बनाया और हर जियो नाम प्रयो रामदास। एक मुसलमान फकीर कहता है, मैंने परमात्मा को इंसानी शक्ल में चलते फिरते देखा है। तो एक खूबसूरती उसमें यह है कि उस मानव घट में प्रभु प्रकट होकर जीवों को अपने साथ जोड़ने के लिए आ जाता है। एक तो एक्टर बना, एक वह बना जो बनकर आया। उसमें दो खूबसूरतियां हुई कि नहीं? तो बाहर दो लुत्फ हैं। एक हम जिनसियत सहजातीयता का हमारे जैसा मानव शरीर धारण करके आता है, हमारे लोगों के दुख दर्द जानता है, हमारी तरह दुनिया से गुजरा है, दुनिया के मामलों में भी हिदायत आदेश दे सकता है। यहाँ सन ऑफ मैन मानव की हैसियत से काम करता है और क्योंकि अंतर में प्रभु से जुड़ा हुआ है, वह गॉड इन मैन है, प्रभु ही उसमें बैठा है। हुजूर महाराज के समय का वृतांत है। वजीराबाद की यह घटना है। कोई बात हुई हो तो हुजूर कहने लगे, अगर बाबा जयमल सिंह महाराज जी आज चलते फिरते सामने आ जाएं तो मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं। अगर आज हम चाहें कि हुजूर हमारे बीच आकर जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं हमको वही उपदेश दे जो अपनी जिंदगी में दिया करते थे, तो क्या यह संभव है? यह अलहदा बात रही कि वह गुरु शब्द सदेह है, इंसानी शक्ल धारण करके खुली आंखों के सामने भी मदद कर जाता है, मगर वह हमेशा नहीं रहता। तो जिंदा सत्स्वरूप महापुरुष में दो खूबसूरतियां होती हैं, एक बाहरी, एक अंतरीय। एक वह स्वयं आप है, गॉड इन मैन, परमात्मा। दूसरे जो स्वांग उसने रचाया है, सन ऑफ मैन, इंसानी बच्चा। महापुरुष भी जब उनके गुरु चोला छोड़ जाते हैं तो बहुत विरह व्याकुल होते हैं। दुनिया के आंसू तो ईसु अर्थात इस तरह के लिए हैं, दुनिया के लिए होते हैं। महापुरुषों के आंसू उस तरफ के लिए, प्रभु के लिए होते हैं। और यह आंसू उन कविताओं में बरबस छलक पड़े हैं जो हुजूर की याद में विरह व्याकुल अवस्था में कृपाल महाराज जी ने लिखी। सतगुरु दयाल के ज्योति ज्योत समाने से एक दिन पहले महाराज जी ने जो कविताएं कही, उनमें एक नज्म यह शेर आता है, राजे उल्फत फाश हो जाए ना यूं देख अब कहीं, वरना थी मालूम किसको दास्ता तेरे बगैर। लफ्ज तो वही है जो मजाज और हकीकत, मायावी प्रेम और प्रभु प्रेम
दोनों पर पूरे उतरते हैं, परंतु कहानी उन हस्तियों की है जिनका ठिकाना 7 आसमानों से भी ऊपर है। वह राज़े उल्फत प्रेम का रहस्य, वह दास्तां प्रेम कथा क्या है दुनिया वाले क्या जाने। तेरे बगैर की रदीफ में अंतिम चरण में जो वेदना है उसे कोई भेदी ही समझ सकता है। पूरी गज़ल इस प्रकार है। जिंदगी अब हो गई बारे गरां तेरे बगैर, आज नाकारा है मेरी रूह जा तेरे बगैर। आपकी नज़रों के फिरते ही खुदाई फिर गई, मेहरबान भी हो गए माँ ना मेहरबान तेरे बगैर। देख इस मंजिल पे लाके मुझको अब तन्हा ना छोड़, उम्र सारी जाएगी यह राहेगा तेरे बगैर। एक मुद्दत से है बेरौनक मेरी दुनियाए दिल, पहले सी जज्बात में शौखे कहाँ तेरे बगैर। राज़े उल्फत फाश हो जाए ना अब यूं देखना कहीं, वरना थी मालूम किसको दास्तां तेरे बगैर। गुरु चोला छोड़ जाए तो गुरुमुख की क्या हालत होती है, इसका इशारा गुरुवाणी की इस तुक में मिलता है। नानक कंत विहुणिया मीत, सज्जन सब जाम। प्रीतम के वियोग में मित्र और शुभ चिंतक सब मुझे यमदूत दिखाई देते हैं। इसी स्थिति की झलक इनके इस शेर में मिलती है। देखी जमाल दुनिया कोई नहीं किसी का, देते हैं अब दिखाई अपने पराए जम से। विरह विहलता की यह अवस्था थी जो इन्हें अपनों और बेगानों से दूर ऋषिकेश के जंगलों में ले गई। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।